हाय क्यूडेस, कैसी हो यार? आप सब बढ़िया ही होंगी। बस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उस लड़की के कपड़ों से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो फिर कंची कहती, अरे छी, तुम्हारे कपड़ों से कितना गंदा स्मेल आ रही है, कहाँ से आई हो तुम? हाँ, निकलो मेरे रूम से, और ना मेरे रूम भी गंदा हो जाएगी, निकलो अभी। तो उस लड़की तो मानो कंची की कोई बात ही नहीं सुनती, ऊपर से वो कंची को साइड करके कंची के रूम के अंदर घुस जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसी की रूम है। तो कंची उस लड़की को अपने रूम से निकालना चाहती थी, भगाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार वही बात पूछने लग जाती कि कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, तुम्हारे नाम क्या है, बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, बताओ तुम कहाँ रहती हो। पर उस लड़की कुछ नहीं बताती, इसलिए कंची को तो मानो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और फिर कहती, जाओ और निकलो मेरे रूम से, पता नहीं हर मुसीबत सिर्फ मेरी गले पे क्यों पड़ जाती है यार, अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाला, अब तो मुझे बख्श दो, पता नहीं ये नया मुसीबत कहाँ से आई। तो कंची ऐसे बोलकर ना उस लड़की की तरफ देखती तो देखती कि उस लड़की भी उसे ही देख रही है। तो फिर कंची गुस्से से कहती, क्या? हाँ, बोला ना कि निकलो मेरे रूम से, अभी की अभी निकलो। तो उस लड़की कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप ऐसे ही ना खड़ी होकर रोने लग जाती, एकदम छोटे बच्ची की तरह। और कंची तो मानो अभी भी उसे ही देख रही थी, उसकी रोना, उसकी मासूमियत, ये सब देख के तो मानो कंची को तरस आ जाती। और उसकी आंखें, हाय क्या बताओ यार, उसकी आंखें देख के तो मानो कंची एकदम से रुक जाती। थोड़ी देर के लिए मानो कंची एकदम से पूछ हो जाती और कुछ नहीं कहती। और तो और उसे तरस आना था ना, आखिर क्या बताओ यार। पर फिर भी उसे भगाने की कोशिश करती कि जाओ ना यार, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और उस लड़की तो मानो अब बहुत ज़्यादा काँप रही थी ना, क्योंकि कचरे पे गिरने की वजह से उसकी सारी की सारे कपड़े खराब हो गया था। और खराब क्या, मानो उसकी सारी की सारी कपड़े भीग गए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो कपने लग जाती। और इधर कंची कहती, अरे मेरी माँ, और कैसे बताऊँ कि अब निकलो मेरे रूम से, मुझे सोना है। तो फिर भी उस लड़की कुछ नहीं कहती, अरे उसके मुँह से तो मानो एक लफ्ज़ भी नहीं निकलती। और फिर रोते हुए ऐसे ही ना वहाँ से जाने लग जाती। और मतलब उस लड़की जाने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है ना, तो कंची उसे पीछे से देखने लग जाती, क्योंकि उसकी पूरी बैक साइड कचरे की वजह से खराब हो रखा था और उसकी पूरी ड्रेस भी भीगा हुआ था। तो उसकी बॉडी की हालत देख के और गंदा स्मेल से पता नहीं क्यों उसे लगती कि शायद वही लड़की है थोड़ी देर पहले कुछ लोग जिसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो फिर कंची ऐसे ही सुस्के ना कहती, रुको, मैं नशे में थी, पर फिर भी मुझे अच्छे से याद है। हाँ, बात यह है कि मैं तुम्हें ज़्यादा ध्यान से नहीं देख पाया, लेकिन तुम वही हो ना जिसको वो लोग उठाने वाली थी, वो लोग जिस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। हाँ बताओ, तुम वही हो ना? अरे यार, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ देखो, मुझे अच्छे से पता है तुम गूंगे नहीं हो, मैंने सुना था वहाँ पे तुम चिल्ला रही थी, पता है। अब अच्छे से बताओ और बोलो, तुम कौन हो और कहाँ से आई? बोलो बोलो बोलो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ तो मनो, फाइनली इतनी कुछ होने के बाद, इतनी टाइम बर्बाद करने के बाद, इतनी परेशान की बात, इतनी मुश्किल की बात, हमारी प्यारी सी मैडम जी वो अपने मुँह खुली देती है। पर फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतना बोलती है कि मैं एक बात बोलूं, जिस पे तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि यार फाइनली मेरी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और फिर कहती, थैंक गॉड बुरवाला, सही टाइम पे इसकी दिमाग तो खुली, थोड़ा जबान तो चले। तो कंची ऐसे बोल के ना कहती, हाँ जी मैडम बोलिए, मैं भी तो आपकी बात सुनने के लिए कब से तरस रही हूँ ना, बोलो बोलो। तो फिर उस लड़की कहती, क्या क्या बोल रही हैं आप? तो फिर कंची कहती, अरे वो मेरा मतलब कि हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बोलो बोलो। तो मतलब कंची तो मानो काफ़ी खुश होके, काफ़ी उम्मीद लेके बोल रहा था ना कि हाँ हाँ बोलो। उसे लगती कि वो अभी बोलेगी क्यों, कहाँ से आई, वो कौन है, और तो और उसे जाना कहाँ है।
लेकिन उस लड़की क्या करती, वो तो खुद के बारे में कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है, क्या मुझे कोई कपड़ा मिलेगी पहनने के लिए, प्लीज़ मुझे बहुत ठंड लग रहा है। तो मतलब उस लड़की इतनी प्यार से और एकदम मासूम बच्ची की तरह बोलती है ना, जिस पे कांची तो मानो फिर से उसे कुछ बोल ही नहीं पाती कि निकलो मेरे रूम से, और तुम्हें पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलेगी, अभी की अभी निकलो यहाँ से। और वो कुछ नहीं कहती, और फिर उसे लगती कि शायद ये लड़की सदमे में है, अगर उसे थोड़ा रेस्ट मिलेगी, थोड़ा आराम मिलेगी तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। और सुबह होते ही ये लड़की अपने घर भी चले जाएगी, और जब वो चले जाएगी तब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाँ, तो कंसी ऐसे ही उसके ना उसे अपनी ड्रेस दे दी थी, मतलब अपनी शर्ट और पैंट उसे दी थी, और फिर कहती लो पहन लो। तो कंसी ऐसे बोल के ना वहीं पे खड़ी रहती, और फिर कहती जाओ चेंज कर लो। तो उस लड़की अपनी ड्रेस की तरफ देखती और फिर कंची की तरफ देखती, जिस पे कंची तो मानो समझ जाती कि शायद वो मेरी वजह से कपड़ा सेंस नहीं कर रहा है। तो उसके बाद कंची कहती हाँ अरे तुम खड़ी क्यों हो, हाँ तुम जाओ ना वॉशरूम, मैं भी किचन में जा रही हूँ, मेरे सर पे थोड़ा दर्द हो रहा है ना मुझे अब। तो कंसी ऐसे बोल रही थी, और इतने में उस लड़की वॉशरूम के अंदर घुस जाती। तो फिर कंची कहती कमाल की लड़की है भाई, मेरे रूम है, मेरी कपड़ा है, सब कुछ मेरी है, और ऊपर से ये लड़की मुझे, यार क्या करो इस लड़की को, कब से मेरे दिमाग खराब करके रख दिया, शिट यार अब क्या करो। तो कंसी ऐसे ही गुस्सा करके ना खुद ही खुद को समझाने लग जाती, और फिर कहती कॉल कंची कॉल रिलैक्स, अरे सुबह होने वाली है पता है ना, फिर तो लड़की यहाँ से चले जाएगी, तो इतनी परेशान होने की, इतनी हाइपर होने की क्या जरूरत है, हाँ जा तो अपनी कम कर। तो कंसी ऐसे बोल के खुद ही कहती हाँ यह भी सही है, मैं भी ना फुजल में क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, क्यों इतनी हाइपर हो रही हूँ, जबकि मुझे उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हाँ, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के ना सीधा किचन में चले जाती है। तो किचन में जाके खुद ही कॉफ़ी बना के ना वहीं पे खड़ी होके पीने लग जाती, और फिर पता नहीं उसे क्या होती, वो उस लड़की के लिए भी ना एक कप ले आ जाती। तो कॉफ़ी ले आके ना सीधा वॉशरूम की डोर पे जाके ना नॉक नॉक करने लग जाती, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था ना, इसलिए वो डोर पे नॉक नॉक करने लग जाती। और फिर कहती अरे इतने देर क्यों हो रहा है, कुछ हुआ है क्या, बाहर तो आओ। तो कंसी वहीं पे खड़ी होकर काफ़ी देर तक नॉक नॉक करने लग जाती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की अभी भी वॉशरूम के अंदर ही है, पर उसे क्या पता था कि वो लड़की तो वॉशरूम से कब की निकल गई, और वो आप आराम से सुकून से गहरी नींद में चले गई। तो नॉक नॉक करके कहती छस में पागल है यार ये लड़की। तो कंसी ऐसे बोल के जैसे पीछे की तरफ घूमती है ना, मतलब अपने बेड की तरफ जैसे देखती है ना, तो तुम्हारा देख के हैरान हो जाती कि यार ये कौन है, और तो और वो अंदर कौन है। तो कंसी ऐसे बोल के ना फिर से वॉशरूम के पास जाके वॉशरूम के डोर को ना अच्छे से देखने लग जाती, और फिर कहती यार ये तो सच में बाहर से लॉक है। तो ऐसे बोल के कहती शिट अब मैं क्या करूँ इस लड़की को लेके, इस लड़की तो एक रात में ही मेरी जीना हराम कर दिया, और अगर ये लड़की कुछ और दिन मेरे साथ रहे ना तो पक्को ये मेरी जिंदगी नरक बना देगी। हाँ देखो कितनी आराम से, कितनी सुकून से मेरी बेड पे सो रही है, और मैं कितनी सुकून से, कितनी आराम से खड़ी हूँ। अरे यार मैं कहाँ सोऊं, मम्मा मैं कहाँ फंस गई। तो मतलब कंची काफ़ी देर तक ऐसे चिल्ला के समझा के उसे जगाने की कोशिश करती, पर वो लड़की इतनी गहरे नींद में थी ना, वो जाग ही नहीं रही थी। और उस लड़की को देख के तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे कंची की आवाज़ उसके कानों में जा ही नहीं रही थी। और इधर कंची वो भी उसे जगाने की कोशिश करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। उसके बाद वो करे तो करे क्या, इसलिए वो भी बेड की एक कोने में जाके ना वहीं पे सो जाती है। तो मतलब कंची जैसे ही सो जाती है ना, तो उसके बाद उस लड़की क्या करती, मतलब उसे तो मानो अपने रूम में अपनी बेड पे सिर्फ अकेले सोने की आदत था ना, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगती कि शायद मैं अभी भी मेरी रूम में हूँ, मेरी ही बेड पे हूँ,
तो ऐसे ही उसके उस लड़की नींद की मारे जब और आराम से और सुकून से मतलब ऐसे ही हाथ पैर फैल के सोने की कोशिश करती है ना कि तभी अचानक से और अचानक क्या मानो गलती से अपने पैर से धक्का लग जाती, जिसकी वजह से कंची बहुत ही जोर से नीचे धड़म करके गिर जाती और वो नीचे गिरने के साथ साथ इतना जोर से चिल्ला दी थी कि आउच मम्मा, मर गई, टूट गई मेरी कमर। यार अब मैं क्या करूं और कैसे करूं, और तो अब मैं खड़ी भी हूँ कैसे। ये कैसा मुसीबत में फंस गई मैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखो मैं इतनी चिल्लाई जा रही हूँ पर फिर भी ये कितनी आराम से कितनी सुकून से सो रही है। दिल तो करी है कि अभी उसके गला दबा दूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना फिर से उस लड़की की तरफ देखने लग जाती, तो देखते कि वो लड़की कितनी मासूम होकर सो रही है। तो कंसी सच में वहाँ से उठ ही नहीं पा रही थी। मेरा मतलब कि वो सच में नहीं उठ पा रही थी, ऐसी कोई इशू नहीं था। इशू था कि कंची को उठने की दिल ही नहीं कर रहा था ना, पता नहीं क्यों। हाँ उसकी कमर में थोड़ा दर्द तो हो रहा था पर फिर भी वो ऐसे ही बस उस लड़की को दिखी जा रही थी ना पागलों की तरह। और ऐसे ही देखते देखते वो वहीं पे बैठ के सो जाती है। और जब सुबह हो जाती है ना तब उस लड़की ऐसे ही मतलब उंगराई लेते हुए ना अपने हाथ पैर सीधा करते हुए कहती, सच में मैं बहुत सुकून से सोया था यार, बहुत सुकून से। तो उस लड़की ऐसे बोलकर ना बेड से नीचे उतर के डोर ओपन करके सीधा बाहर जाके खड़ी होती। और मतलब उस लड़की जैसे दरवाजा खुल के बाहर आती है ना तो भाई क्या बताऊँ आप लोगों को, टोल की सब उसे देखने लग जाती। यहाँ तक कि सब्जी वाला, चाय वाला और तो और आसपास जितनी भी घर था ना सबकी सब बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि अभी अभी सुबह हुआ और टोल की सब यही थी। कोई भी अब तक काम पर नहीं गई, कोई हाथ मुँह धो रहा था, कोई एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, कोई सब्जी खरीद रहा था तो कोई चाय पी रहा था। उसके बाद जब सब ने उस लड़की को देखती है ना तो सबकी सब अपने काम छोड़ के बस उस लड़की को ही देखने लग जाती है। और आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया था ना कि कंची की जो रूम था ना वो इस टॉल की मिड में थी, इसलिए टॉल के आसपास जितनी भी लोग हैं ना सबकी सब उसे अच्छे से जानती थी। और ये भी जानती थी कि कंसी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं, पर हाँ सबकी हेल्प जरूर करती। और उसको जो दिल करते हैं ना हमेशा वो वही करती। और ये सच में वो किसी से मिलती नहीं। और मतलब कोई लड़के के साथ क्या, वो तो कोई लड़की के साथ भी अच्छे से या सही से बात नहीं करती। वो हमेशा बस अपनी काम पे ध्यान देती, आपसे मतलब रखती। सबके साथ वो काफ़ी रूड होके बातें क्या करती और सबको ऐसा दिखाती कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली हूँ, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। जो कि सच में वो अंदर से बहुत नरम दिल के इंसान था, उसके दिल तो बहुत अच्छा था। खैर सबकी सब उस लड़की को देख के एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती, एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती कि यार एक कंची के घर पे है कौन, वो तो हमसे, हमारे घर वाले से या फिर इस स्टॉल में कोई लड़का या लड़की के साथ सही से बात भी नहीं करती, हमेशा ऐसे रूड होके बात करती है ना। पर आप देखो अपने घर पे अपने दोस्त को लेके आया। हाँ, तो मतलब वह की सब ऐसे ही ना एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती। और इधर उस लड़की उस स्टॉल को अच्छे से देखने के बाद फिर से रूम के अंदर चले जाती और रूम के अंदर जाके दरजा को फिर से लॉक कर देती। और दरजा लॉक करने के बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़ने लगती है ना तो सीधा कंची के पेट के ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती, क्योंकि हमारी कंची जी नीचे गिरने के बाद वो उठ नहीं पा रहा था ना, इसलिए बेचारी वही पेश हो गया था। और तो और उस लड़की को भी कोई कसूर नहीं था ना, क्योंकि रात में क्या हुआ था उसके बारे में उसे तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए वो भी ज़्यादा देर नहीं देती और सीधा कंची के पेट के ऊपर पैर रख के वो भी चलने लग जाती, जिस पे तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे अचानक से चिल्ला दी थी कि कौन है कौन है कौन है। तो कंची ऐसे चिल्ला के ना उठ के बैठ जाती
तो उस लड़की भी कंची की चिल्लाना देख के वहीं पे बैठ जाती और फिर घबराते हुए कहती मैं ही हूँ। तो फिर कंची भी उठ के कहती तुम हाँ तुम तो वही हो ना जो कल रात में ज़बरदस्ती मेरे रूम में घुसा। हाँ अब कैसी हो तुम, हाँ बताओ। तो फिर उस लड़की कहती हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पे कंची तो मानो आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और अस्से से बैठ के कहती हाँ आप बोलो, तुम्हें तो अब अस्से से अपने बारे में सब कुछ ज़रूर याद आया है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नाम नहीं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, पर घर की पता वो तो आता होगा ना। तो उस लड़की तो मानो फिर से हैरान हो जाती कि यार ये लड़की क्या बोल रही है। उसके बाद कंजी उस लड़की की थोड़ा और करीब आके बैठ जाती और फिर कहती अच्छा ठीक है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, पर तुम तो तुम्हारी घर ज़रूर पहचान पाओगी है ना। जिस पे उस लड़की तो मानो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती और फिर कहती नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस लड़की की बात सुन के तो मानो कंची के गुस्से की पावर ही हाई हो जाती और गुस्से से कहती नहीं मतलब क्या है, हाँ नौटंकी कर रही हो। तो कंची ऐसे बोलकर ना गुस्से से खड़ी हो जाती है। मतलब उसे देख के तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर में कोई दर्द कोई पेन ही नहीं था, वो सारी की सारी खत्म हो गया था ना गुस्से की मारे। उसके बाद और गुस्से से और टाइटली उस लड़की के हाथ पकड़ के उसे खींच के खड़ी करती और चिल्ला के कहती ए पागल लड़की, नाम नहीं जानती पता नहीं जानती, तो अब तुम कहाँ जाओगे कहाँ रहोगी। हाँ तो कंसी की गुस्सा देख के उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उस लड़की तो मानो भाई क्या बताऊँ आप लोगों को, वो इतना ज़्यादा रोने लग जाती है ना जैसे कोई बच्ची रो रही है। और ऐसे रोते रोते जब अपनी आँखों से आंसू निकल रही थी ना तो वो अपने हाथों से साफ करती और जब अपनी नाक से पानी आ रहा था ना तब अपने कपड़ों से अपनी नाक भी साफ करती और ऐसे ना एकदम बच्ची की तरह रो रही थी। और फिर रोते रोते कहती अब उस पर गुस्सा कर रही हो। यार क्या बताओ आप लोगों को क्यों किस तरह से रो रहा था, एकदम छोटी बच्ची की तरह। मतलब बच्ची जैसे रोते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख के ऐसे करती है ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। पर फिर भी कंची गुस्सा की जा रही थी और फिर गुस्से से कहती ओले ले मेरी बच्चा रो रही है, हाँ मैं गुस्सा नहीं करूँ, आपको सर पे उठा कर डांस करूँ और सही रहेगा है ना। फुजुल में परेशान कर रही है यार ये लड़की, अब ये मुसीबत कैसे हटाओ अपने सर से अपने रोम से। तो कंसी ऐसे बोल के ना गुस्से से अपनी सार पकड़ लेती और इधर उस लड़की वो तो मानो अभी भी और जोर से रोने लग जाती वैसे ही बिल्कुल बच्ची की तरह। तो उसकी बात कंची कहती अरे ये कैसा मुसीबत पड़ गई मेरी गले पे यार, शिट यार लड़की तुम रो क्यों रही हो। हाँ और मैं तुम्हें ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इतनी ज्यादा रो रही हो। हाँ तो कंसी ऐसे ना उस लड़की को समझाने की कोशिश करती, रोकने की कोशिश करती, पर वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी कि तभी कंची के रूम में उसकी एक चाची आ जाती है ना उसकी खाना लेके और फिर कहती अरे बेटा क्या हुआ और ये लड़की कौन है। तो उसकी बात कंची कहती अरे क्या बताओ चाची छोड़ो, लगता है लड़की कोई पागल है, मैं भी कब से यही जानना चाहती हूँ कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई। पता है इतनी रात में मेरे रूम में ज़बरदस्ती घुस गया, नाम नहीं जानती पता नहीं जानती, क्या मुसीबत में पड़ गया, बोलो ना अब करो तो करो क्या। और तो और ये जो कंची की चाची है ना ये कंची की अपना कोई नहीं था, पर फिर भी कंची को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है, अपनी बेटी की तरह ही ध्यान रखती है, उसे अपना मानती है और कंची भी उनकी बात मानती है, वह भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर उन्होंने कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ तू जा खा ले। तो फिर कंची कहती नहीं चाची मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दिमाग बहुत ख़राब है, तुम थोड़ा कोशिश करके देखो ना इसके बारे में क्या पता चले। और ये लड़की मुझे कुछ नहीं बता पा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर कंची की चाची कहती अच्छा ठीक है तू जा मैं देखती हूँ। तो फिर कंची कहती ठीक है देखो क्या पता चले। तो ऐसे बोल के कंची बाहर आ जाती है। उसके बाद क्या बताओ आप लोगों को यार, मतलब कंची जैसे रूम से बाहर आती है ना तो देखती कि मानो टॉल की सब उसी की रूम के सामने खड़ी है। तो उसके दिमाग तो मानो पहले से ही खराब था ना,
और अब ये सब देख के मानो और ज्यादा हाई हो जाती और फिर गुस्से से कहती, क्या हो रहा है हाँ? क्या कर रही हो यहाँ पे? तमाशा देख रही हो हाँ? निकलो यहाँ से सब अभी की अभी। और अगर कोई यहाँ पे थोड़ा भी रुका ना तो पता नहीं मैं क्या ही कर जाऊंगी, समझी सब? तो मतलब कंची को ये बोलने में थोड़ा टाइम लगती है, पर सबको वहाँ से जाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। मानो उसके बोलने के पहले सब की सब वहाँ से फौरन भाग जाती है, सिवाय एक आदमी। तो वो लोग जाने के बाद कंची सीधा एक होटल में आ जाती। और होटल मतलब ओह रहने की होटल नहीं, मेरा मतलब कि ओ होती है ना गांव में या गली में या फिर छोटी छोटी टॉल में खाने की जो रेस्टोरेंट होती है ना, वही होटल। तो मानो यहाँ पे भी इस टॉल में भी छोटा छोटा सब कुछ था, जैसे शराब की दुकान, चाय की दुकान, सब्जियों की दुकान, मतलब सब कुछ था, पर सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा था। तो सीधा होटल के अंदर चले जाती और फिर कहती नाश्ता लगा दे। तो ऐसे ऑर्डर करके ना वो शराब के पास चले जाती और कहती बोतल दे। तो उन्होंने शराब की बोतल कंची के हाथ में दी थी, तो वो तुरंत पीने लग जाती। कि तभी उसके साथ जो एक आदमी आया था ना, उन्होंने कहती, अरे इतनी सुबह सुबह नाश्ता की बगैर दारू पी रही हो? तो कंची थोड़ी सी पी रही थी और तभी उनकी बात सुन के गुस्से से कहती, हाँ पी रही हूँ और पीऊंगी, इसमें तेरी बाप का क्या? हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है? साला सब मुसीबत सिर्फ मेरी गले में पड़ जाती है, चल हट यहाँ से। तो कंसी ऐसे बोल के ना गुस्से से बोतल वहीं पे गिरा के चले जाती हैं। तो उस आदमी बोतल उठा लेती और कहती, अरे 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 सत्यानाश गिरा दिया, अरे मुझे दे दी थी, मैं पी ली थी ना, ऐसे गिराने की क्या जरूरत थी? सब गिर गया, ये लड़की भी ना। तो ऐसे बोल के बोतल के अंदर जो थोड़ी सी थी ना वो जल्दी जल्दी अपने मुंह में डालती और फिर उसके पीछे पीछे ना ऐसे भागने लग जाती। और इधर कंची की चाची उन्होंने बहुत कोशिश करती, पर फिर भी उस लड़की बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि चाची मुझे कुछ नहीं याद कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कहाँ रहती थी, मेरी घर कहाँ है, मुझे सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। और तो और मेरी घर क्या, मुझे तो मेरे नाम तक याद नहीं है, मेरे नाम तक याद नहीं है। तो ऐसे बोलकर ना उस लड़की फिर से बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, मानो बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने कहती, बेटा रो मत, पर पता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम नाम नहीं जानती, पता नहीं याद कहाँ से आई हो वो भी नहीं जानती, तुम्हारे साथ हुआ क्या है वो भी बता नहीं पा रही हो, इसकी मतलब बेटा तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात है। तो उन्होंने ऐसे ना उस लड़की को समझा रही थी, सब कुछ जानने की कोशिश करती, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं जान पाती। कि तभी अचानक से अंदर कंची आ जाती और फिर कहती, चाची कुछ पता चला क्या उसके बारे में? तो फिर उसकी चाची कहती, नहीं बेटा ये अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, मुझे लगता है अपनी सर पे चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल गया, देखो उसकी सर पे कितना बड़ा जख्म है, लगता है इसलिए उसे पहले की कुछ याद नहीं है, वो पहले की सब कुछ भूल चुकी है। तो कंची अपनी चाची की बात सुन के कुछ सोचने लग जाती कि यार अब मैं क्या करूं। तो कंची ऐसे ही सोच के कहती, हाँ एक काम करती है, क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हो। और फिर कहती, नहीं नहीं नहीं, और उससे तो और अच्छा होगा कि अगर हम कोई न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो छपा देती हो, है ना चाची। तो कंसी ऐसे बोल के ना मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ यही सबसे अच्छा होगा। तो कंसी ऐसे बोल कर ना खुशी की मारे बाहर जाने वाली होती कि तभी उसकी चाची उसे रुक लेती और कहती, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर कंची कहती, नहीं मतलब, पर क्यों चाची। तो फिर उसकी चाची उस लड़की की तरफ देखती और कहती, अच्छे से देखो, मुझे उसे देख के लगता है ये कोई ऐसा वैसा घर की लड़की नहीं है, ये कोई बड़ा या कोई अमीर घर की लड़की है, कितनी सुंदर चेहरा और कितनी प्यारी है। और अगर ऐसे लड़के की फ़ोटो कोई न्यूज़पेपर में देखेगी तो पता नहीं कितनी घटिया घटिया लोग आएगी उसके घर की सदस्य बन के, उसकी बात क्या करेगी पता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, गंदा धंधा पे लगा देगी या फिर कहीं बेच देगी।
उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी बेटा। तो ऐसे बोलकर ना उन्होंने कंची की हाथ पकड़ ली थी। तो फिर कंची कहती, पर चाची वो अब कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी? और इतने में ही उस लड़की हंसते हुए क्लब करते हुए कहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, हाँ मैं यही रहूंगी। तो उसके बाद कंची गुस्से से कहती, आहा कितनी शौक है मेरी बाबू को कि यही रहूंगी। ये तुम्हारे बाप की या तुम्हारी ससुर की घर नहीं, समझी? चलो निकलो अभी की अभी, आउट गेट आउट, बोला ना निकलो यहाँ से। तो फिर उस लड़की बच्ची की तरह रोते हुए हाथ उठा के कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तो फिर कंची उस लड़की के हाथ पकड़ लेती है ना उसे बाहर फेंकने के लिए, कि तभी उसकी चाची उसे रुक ली थी और कहती, आह कंची क्या कर रही है, छोड़ उसे, वो किसी को नहीं पहचानती, कहाँ जाएगी बेचारी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। तो फिर कंची कहती, क्या यही रहेगी? मतलब मेरे रूम में मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चाची, प्लीज उसे किसी के साथ नहीं रहना, अरे मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। तो मतलब कंची ऐसे बोल के ना और भी कुछ कहने वाली होती, लेकिन उसके पहले ही उसकी चाची हाथ उठा के उसे रुक लेती और कहती, और कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला जब उसे तेरे घर पे भेज दिया ना तो तेरी घर पे रहेगी तेरी साथ। देख हंसे से वो देखने में कितनी सुंदर, कितनी स्वीट और तो कितनी क्यूट भी है, इसलिए मैं उसे कोई और नाम से नहीं मधु नाम से बुलाऊंगी, कितनी अच्छी है ना? तो फिर कंची कहती, पर चाची, तो फिर उन्होंने कहती, आह कंची बोला ना चुप, और कोई बात नहीं होगा इस बारे में, ठीक है? और तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मैं उसे मेरे साथ नहीं रख पाऊंगी, और तेरे चाचा उसे हमारे साथ रखने भी नहीं देगी। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो उसे कुछ नहीं होने देगी, उसकी ध्यान रखेगी, मुझे पता है, क्योंकि तू बहुत अच्छी बेटी है, अच्छा दिल की इंसान है, और ये लड़की यहाँ पे सिर्फ तेरी पास ही सेफ रहेगा और किसी के पास नहीं। ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, प्लीज़ बेटा तू उसकी ध्यान रखना, हाँ? सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।